हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के काफी कमेंट आ रहे थे पीटीईटी 2024 को लेकर, कब तैयारी स्टार्ट करवाएंगी, कब क्लासेस स्टार्ट होगी या फिर एग्जाम फोरम कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम डेट क्या रह सकती है, उसके बारे में हम सारी सारी डिस्कस करने वाले हैं। इस बार फोरम कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहेगा। यदि आप पीटीईटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पधारे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर पीटीईटी 2024 की तैयारी करवाई जाएगी और संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो देखेंगे आज हम कुछ चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। पीटीईटी एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस क्या रहता है, उसके एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपको क्या क्या चीजें आपकी बार ध्यान रखनी है, वो चीजें भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं जल्द ही पीटीईटी 2024 का संपूर्ण कोर्स। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में पहले कभी नहीं जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। 2020 से 2019-20 से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि 2024 का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है और एग्जाम फॉर्म कब भरने वाले हैं। आप सभी वेट कर रहे होंगे 2024 के फॉर्म के। तो 2024 के फॉर्म की हम बात करें तो लगभग आपके जो पीटीईटी के एग्जाम के फॉर्म है वो लगभग आपके फरवरी एंड या फिर मार्च स्टार्टिंग में या फिर 15 मार्च के लगभग आपके फॉर्म है जी भरे जाते हैं। पिछली बार आपके 15 मार्च फॉर्म भरे गए थे, स्टार्ट हुए थे। और एग्जाम डेट की बात करें तो आपके पिछली बार 21 मई थी। लगभग आपके मई के अंदर ही एग्जाम होता है हर साल, ठीक है। मई में आपका एग्जाम होगा और फरवरी या फिर मार्च में आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको पता चल चुकी हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इसके बारे में थोड़ी सी चीजें, क्योंकि आपको अब की बार ध्यान देनी, क्योंकि पिछली बार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट। देखिए, पीटीईटी का जो एग्जाम है आजकल बहुत ही अच्छा आने लग गया है, क्योंकि पेपर बहुत ही अच्छा आने लग गया है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो पेपर लेवल का आता है। और एक खास बात यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ, वो देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ पैटर्न, उसके बाद हम चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो सके। देखिए, यहाँ पर 4 पार्ट में आपका यहाँ पर जो पेपर है वो आता है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब यहां पर ए की हम बात करें तो ए में आपका रीजनिंग जिसमें आपके 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 50 प्रश्न आते हैं। बी पार्ट की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड इसकी बात करें तो इसके भी 50 प्रश्न आते हैं। सी पार्ट की बात करें तो यहां पर जीके का पोर्शन आता है, जिसमें हम बात करें जीके भी आता है, जीके प्लस साइंस, ठीक है, साइंस भी इसमें इंक्लूड होती है। करंट अफेयर्स भी इसमें होता है, करंट अफेयर्स भी इसी के अंदर होता है। और प्लस में इसमें इंडिया जीके भी आता है। क्या आता है? इंडिया जीके भी आता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। और डी पार्ट होता है, वो होता है आपका लैंग्वेज,
हिंदी या फिर इंग्लिश, इसके भी आपके 50 प्रश्न आते हैं और इसके भी 50 प्रश्न आते हैं टोटल मिलाकर। अब देखिए यहां पर लास्ट ऑप्शन की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना होता है। यदि आप हिंदी चूज करते हैं तो हिंदी के क्वेश्चन करने होते 50 और इंग्लिश में तो इंग्लिश के क्वेश्चन करने होते। सबके लिए देखिए रीजनिंग की बात करें तो इजीली रीजनिंग, यदि आप टॉपिक वाइज हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो टॉपिक क्लियर होने के बाद में आप एक ही भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, सारे के सारे क्लियर यहां पर करेंगे। और आपको बता दूं एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और 600 नंबर के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, सबके लिए नया है। जो नए प्रेशर यहां पर हैं, फ्रेशर हैं, उनके लिए यहां पर बिल्कुल नया पार्ट है, ये आपको पढ़ना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है और यही आपको नंबर दिलवाता है, ठीक है। एक तो रीजनिंग और एक टीचिंग एप्टीट्यूड, ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको नंबर दिलवाते हैं। रीजनिंग में यदि आपने एक बार टॉपिक क्लियर कर लिया तो समझिए आपका यहां पर क्लियर हो गया, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में फिक्स क्वेश्चन है, वही आपको पढ़ने हैं जो कि हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। जीके की बात करें, जीके में अब की बार जो राजस्थान में नए जिले बने हैं वो यहां पर इंक्लूड होंगे और नया जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा, नया जीके आपको यहां पर देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में 2024 में। इसलिए जीके का पार्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि हम करवाने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो वो आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की बात करें, हिंदी की क्लासें आपके लिए लगेगी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम की क्लासें लगेगी, ठीक है। तो वो भी आप यहां से क्लियर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बात जीके का। जीके आपका यहां पर देखिए कुछ भागों में यहां पर फिक्स नहीं है कि भाई इतने क्वेश्चन आएंगे इनमें से, ठीक है। लगभग की आप मैं बात करूं यहां पर 15 क्वेश्चन इसके, 15 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, लगभग 10 क्वेश्चन आपके, 15 क्वेश्चन लगभग इंडिया जीके के, करंट अफेयर्स के और साइंस के मिलाकर आपके पीछे बचे हुए जो क्वेश्चन आते हैं विषय, ठीक है। तो यहां पर इसका सिस्टम रहता है। तो ये चीजें आपने यहां पर देखी। पिछले साल के हिसाब से बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों माइनस मार्किंग तो आपके होती नहीं है वैसे, ठीक है ना, माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। और पिछले साल का पेपर आप देखेंगे तो रीजनिंग बिल्कुल अच्छे लेवल की आई है, अब आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी निरंतर रूप से। यदि क्लासेस लेंगे आप तभी आपका यहाँ पर फायदा होने वाला है, नहीं तो आप बिना तैयारी के इस पेपर को आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये मेरी राय आपसे रहेगी। और एग्जाम फॉरम की बात करें तो फरवरी एंड से लेकर मार्च मिड तक आपके फॉरम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और जब तक क्लासें न्यू 2024 की क्लासें नहीं लग रही है तब तक आप पिछले प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग की क्लासें जरूर देख लें, ठीक है ना। और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासें देख लें, हिंदी की क्लासें देख लें, ताकि आपकी क्या हो सके, तैयारी हो सके। और जीके की क्लासें जो नया सिलेबस हमारा जुड़ा है वो हम सारे के सारे नई शुरुआत से करने वाले हैं। तो आपको सारी जानकारी यहां पर मिल चुकी होगी कि कब से आपके फॉरम स्टार्ट होते हैं। तो आप अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप काफी परेशान हो रहे हैं कब से फॉरम स्टार्ट होंगे, तो 15 मार्च से पिछली बार हुए थे, तो लगभग मार्च स्टार्टिंग में आपके फॉरम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। निश्चिंत रहिए। और भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।